आज इस टॉपिक में हम दोस्तों बात करने वाले हैं इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कि क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें रहने वाला है। अमूमन जो सब इंस्पेक्टर पद होता है फोर्सेस के अंदर में, अगर आप बात करें सीपीओ के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम की, तो उसके अंदर में ओनली ग्रेजुएशन माना जाता है, जिसके अंदर में आपका कुछ भी आपको जो है कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कि आपको मार्क्स लेने होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है दोस्तों कि आपको मिनिमम जो है मार्क जो है लेने होते हैं और आपके पास में कुछ अलग से कुछ डिग्री होनी चाहिए। तो वो क्या डिग्री होनी चाहिए इस पद के लिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो स्क्रीन पर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों देखते हैं अब इसका जो PDF फाइल आया था, उन्होंने 7 नंबर कॉलम में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के पद की। तो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर पद जो होता है ये सिग्नल स्टाफ के अंतर्गत आता है। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बैचलर डिग्री चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट। आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जिसके अंदर में आपके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। इधर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आपके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स हो और साथ में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी आपके पास में होना चाहिए। ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट इसमें इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि रेडियो ऑपरेटर जो होता है इसका काम होता है एक तरह का कम्युनिकेशन को पास करना। कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, कुछ मैसेज बनाने होते हैं, मैसेज पास करने होते हैं, उसके बारे में जो है, इसलिए कंप्यूटर साइंस का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, जो कि है सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो का जो पद है आप देख रहे हो दोस्तों, इसकी डिग्री भी जो है लगभग जो है सेम है सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर का। आप देख रहे हैं बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट। इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस जो आप देख रहे थे सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर में, वो यहाँ पे नहीं मांगा गया है। लेकिन और ये जो कंप्यूटर साइंस था ये मांगा गया था रेडियो ऑपरेटर के पद पे, जो मैंने आपको बता दिया है। तो सिंपली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसके अंदर में आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पद की। तो इसके अंदर दोस्तों क्योंकि टेक्निकल का पद है तो आपके पास में टेक्निकल नॉलेज भी, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना भी कंपलसरी है। वो क्या चीज़ होनी चाहिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले BE और BTech होने चाहिए आपके पास में, और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट। BE कर लिया या BTech कर लिया स्टूडेंट ने तो भी क्वालिफाई है। अगर वो नहीं है तो उसके समकक्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस अगर आपका मेन सब्जेक्ट रहा है, तब भी आप इस पद के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो उन्होंने एक ऑप्शन और दिया है कि क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। आप जो है क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूशन के, जिसके अंतर्गत आपका इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तब भी आप सब इंस्पेक्टर टेक्निकल पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल मेल ओनली। सब इंस्पेक्टर सिविल यानी कि इसके नाम से आपको लग रहा है कि आपके पास में सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि इंटरमीडिएट यानी कि +2 होना चाहिए विद 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। आप +2 पास कर ली हो, उसके बाद में 3 साल का आपके पास में सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास में, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का पद। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, दोनों का काम समथिंग सेम ही रहता है, बस रैंक का अंतर होता है। ये सब इंस्पेक्टर है 2 स्टार लगाता है, एएसआई जो होता है 1 स्टार लगाता है, लेकिन काम समथिंग एक ही होता है। अब कह सकते हैं कि अगर आप एएसआई टेक्निकल हैं, अगर आप इस पद पे आ गए हैं और कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि सब इंस्पेक्टर टेक्निकल पद पे आ गया, तो जाहिर सी बात है कि सब इंस्पेक्टर टेक्निकल जो होगा वो आपसे सीनियर होगा। अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप देख रहे हैं सिंपली यहाँ मांगा 10th क्लास आपका पास होना चाहिए विद 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास में 10th पास हो, उसके बाद में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियो इंजीनियरिंग के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर, इस तीनों के अंदर में से अगर आपके पास में किसी में भी 3 साल का डिप्लोमा है, तब भी आप इस पद के लिए क्वालिफाई हैं। अब मान लीजिए अगर ये भी नहीं है आपके पास में, तो कोई बात नहीं, उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए।
अगर ये है आपके पास में तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इधर आपको 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, या तो ये वाला आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर ये नहीं है, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तो आपके पास में बीएससी होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। डिज़ायरेबल रखा गया है कुछ कि प्रेफरेंस दिया जाएगा उस पर्सन को जिसके पास ट्रेनिंग होगी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर्स की, मतलब कि उसने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है या कोई इसने ट्रेनिंग कर ली है, तो अगर उसके पास में उसका कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, तो उसको पक्का जो है प्रेफरेंस मिलने वाला इस पद के लिए। और लास्ट पद जो इसमें निकाला गया है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन का क्या काम रहता है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि क्या इसका वर्क रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, हम उस टॉपिक पे चलते हैं। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए बोला गया है कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए इंग्लिश में, विद इंग्लिश में, उसके बाद में जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपका मैट्रिक होना चाहिए, जनरल साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अमूमन 10th में ये सब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन इसके साथ में उन्होंने क्या बोला है, विद 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन कोर्स, एक ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कराया जाता है, वो या तो सिविल हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, वो आपके पास होना चाहिए। और ये जो होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से। ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जा करके ड्राफ्ट्समैन का कोर्स करके आ गए और अप्लाई कर रहे हैं तो वो एलिजिबल, आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। आपके पास में सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर ये जो मैंने आपको जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मंगाई है दोस्तों, अगर आपके पास में ये सारी की सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं, या किसी भी एक पद में आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने पद वाइज अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप भी जैसे कि इस पद के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि सब इंस्पेक्टर टेक्निकल पद जो होता है फोर्स के अंदर में बहुत ही अच्छी जॉब है, रेपुटेड जॉब है। वर्क भी जो है आपको सारा टेक्निकल करना होता है। और कह सकते हैं कि अगर सब इंस्पेक्टर जीडी और सब इंस्पेक्टर टेक्निकल पद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेरे एक्सपीरियंस से सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के जो पद होते हैं वो लाख गुना अच्छे होते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी के पद से, क्योंकि इनकी एक तरह से आपको पीस पोस्टिंग मिल जाती है, स्टैटिक पोस्टिंग होती है, काम भी आपका वही होता है जो आपने जिस पद के लिए आपने पढ़ाई की थी, जो आपने टेक्निकल कोर्स किया था, वही आपका इसमें काम रहता है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज मैंने आपको इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ एक व्यूअर्स है जिनकी क्वेरी आ रही थी, तो मुझे लगा कि इसके बारे में उनको बताना ज़रूरी है। दोस्तों अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसके साथ ही मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा कर के आप ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप देखना दोस्तों 21 मई लास्ट डेट है, फॉर्म को अप्लाई कर दें फटाफट। अच्छा पद है, क्वालिफिकेशन है, तो बेझिझक इस फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद।